70% ਤੇ ਗਜਵਾਹਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 30% ਗਜਵਾਹਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 15-15 ਬੱਚੇ जम के भारत में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। सुनो, वक्फ जैसे चल रहा है उसको चलने दो। हिंदुस्तान में मुसलमान जो है 40 करोड़ मुसलमान, और आपने भी बहुत सारे बयान सुने होंगे कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, मुसलमान जहां होता है वहां हिंदू का रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सही है बयान। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि डेमोग्राफी चेंज ना होने दो, उनकी बराबरी तो करो। हम 80 करोड़ तो हो जाएं भाई। उनके यहाँ तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, मुसलमान के यहाँ नहीं है ना। आप तो जब 80 करोड़ हो जाए, इनके बराबर हो जाए हम, एक तो ये है कि ये जो नफरती चिंटू है फिर ये आवाज नहीं निकालेंगे। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो। हम आमदनी बढ़ा करके घर लेने में लगे हुए हैं, और कोई है जो आबादी बढ़ाकर देश लेने में लगा हुआ है। विचार करिएगा। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहाँ तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहाँ शाकाहार काम नहीं आएगा, यहाँ एक इंडिया, बे इंडिया, ते इंडिया, चौर इंडिया, पंच इंडिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सामयिक, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी नौकरसी, चौबियार काम नहीं आएगा। चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई भी रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के वहां आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने, और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं का यूं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी। वो दिन भी आएगा, उस दिन मैं जिंदा नहीं होऊंगा। जो 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, उस दिन मुझे बहुत याद करोगे और मेरे फोटो पर फूल चढ़ाओगे। उस दिन मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। आज मैं जरूर उल्टा सुल्टा बोलता हूँ, तीखा बोलता हूँ, किसी का नहीं सुनता हूँ, कहा जाएगा, लेकिन हकीकत कह रहा हूँ। ये सच है रियल में कि जब संख्या कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आपके घर में एक बच्चा, माता पिता और एक बच्चा, आप हो गए 3। वो 18 लेकर आपके घर में आ धमकेगा और कहेगा निकलो यहां से, जैसे कश्मीर में करा, जैसे 1947 में कराची और लाहौर में हमारे लोगों के साथ किया। वो अभी सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ये सोचो कि आप घर में 3 लोग हैं और वो 18 अब्दुल की सेना आ रही है और कह रही है चलो निकलो आप यहां से। आप बनाते रहो बंगला, आप खरीदते रहो गाड़ियां। वो अब्दुल सब्जी बेचने वाला, पंचर साटने वाला देख रहा है कि वो जो अजय बना रहा है वो मेरे लिए बना रहा है, मेरे को उस पे कब्जा करना है। अजय क्या तो एक ही बच्चा है, वो थोड़ी लड़ेगा, मैंने तो 18 पैदा किए हैं। क्या होगा? ये बहुत गंभीर समस्या है, मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। जिस दिन भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम बन गया, उस दिन मुसलमानों ने गजवाहिंद करने लिए भारत में की करना। सुनो, मैंने इस्लाम को किताबों से नहीं पढ़ा, मैंने इस्लाम को मस्जिदों से और मदरसों से पढ़ा है। उनकी योजनाओं को जितना मैं जानता हूं शायद हिंदुओं में कोई नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में पैदा होने वाली एक एक बेटी उनके निशाने पर है, आपका एक एक बेटा उनके निशाने पर है, आपका एक एक मकान, आपका एक एक फ्लैट, आपकी जमीनों का एक एक इंच टुकड़ा उनके निशानों पर है, आपका हर मठ, आपका हर मंदिर उनके निशाने पर है। और जिस दिन भारत का शासन उनके हाथ में आया, देखिए ये केवल 2029 में हो सकता है, और कोई भगवान की अति कृपा हम पर हो गई। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना। 34 में धरती की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकेगी, अभी लिख के रख लो। और जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, पहला काम जिसे हमारे हिंदूवादी बड़ा बताते हैं, सबसे पहला मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी होगी और जाकर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ेगी। सबसे पहला काम होगा ये। और उसके बाद क्या होगा? आप लोग कह रहे हैं उनके हजारों वादन हैं इसमें, हमने बस कान बंद कर रखे हैं। और उसके बाद क्या होगा? अगले केवल 20 सालों में 40% से अधिक हिंदू मर्दों का कत्ल होगा। 50% से अधिक हिंदू मर्द अपनी इच्छा से, वो जो अति गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी भी जायदाद वाले का कत्ल नहीं करेंगे।
अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे जायदाद वालों का तो कत्ल करेंगे, धर्म परिवर्तन केवल उनका करेंगे जो अति गरीब हैं। आपको जो अपने ये फ्लैट, अपनी कोठियां इतनी प्यारी हैं, इनमें आपके बच्चों के कातिल, आपकी बहन बेटियों के बलात्कारी रहा करेंगे। 50% वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका धर्म परिवर्तन होगा। थोड़े बहुत जो बच जाएंगे बड़े भाग्यशाली होंगे। इस सनातन हिंदू होने के बाद भी बच जाएंगे, वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। और 100 की 100% मेरी माताओं के साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरी बेटियों के साथ बहुत क्षमा मांगते हुए कहता हूं, सबको सामूहिक बलात्कार करके या तो मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। और ऐसा उन्होंने धरती के बहुत सारे टुकड़ों में कर दिया है। मैं एक भी बात वो नहीं कह रहा जिसे मैं साबित न कर सकूं। मैं केवल सच बोलने के लिए सन्यासी बना हूं। मुझे झूठ नहीं बोलना है और ना ही मेरा कोई लालच है। मैं जितने भी काम करता हूं उन्हें परमात्मा को समर्पित करके करता हूं। पूरा हो तो अच्छा। दूसरी साजिश, मुसलमान हिंदू सिख कुड़ियां नूं लव जिहाद विच फसा रहे हैं। सुनो। अगर कोई हिंदू लड़की तुम्हारे जाल में नहीं फंसती है, वो अपना दिमाग लगा लेती है। वैसे तो हिंदू लड़की में दिमाग होता नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम हाथ में कलवा डाल लो, माथे पे तिलक लगाओ और रुद्राक्ष पहनो, बस तुम्हारा काम हो गया। और तुम्हारी बहनों की जो हिंदू दोस्त हैं उनसे मिलो, उनसे अपनी बातें आगे बढ़ाओ और इस बात को आगे लेकर जाओ। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, इसका पैसा तुम्हें हम देंगे। हर हिंदू लड़की की जात के हिसाब से तुम्हें हम पैसा देंगे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक जिहादी पकड़ा गया, उसका नाम है जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन लव जिहाद का कॉन्ट्रैक्टर था। 40 संस्थाएं इसने बना रखी थी, 40 बैंक खाते खोल रखे थे। 100 करोड़ रुपए विदेशों से आया इसके एनजीओ में, इसके संस्थाओं में। 100 करोड़ एफसीआरए के जरिए आया, सीधे बैंक में आया। इसका मुख्य काम क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख बेटियों को फंसाना, उनको कन्वर्ट करना। इसके लिए पैसे बांटा करता था। रेट इसने रखा था 15 से 16 लाख रुपए। अगर वो ब्राह्मण की बेटी है या क्षत्रिय की बेटी है या जैन परिवार की बेटी है तो 15 से 16 लाख रुपए एक एक लड़कों को देता था कि जाओ इनकी बेटियों को फंसाओ, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ और इनको कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आओ। और ये सारा का सारा पैसा जो इसके पास आ रहा था वो विदेशों से आ रहा था, अंदर से भी इसको फंडिंग आ रही थी और लगभग 100 करोड़ रुपए इसके सीधे खाते में आई है। 100 करोड़ रुपए अलग से हवाला के जरिए आया। बड़ी इसने कई मकान भी बना रखे हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलता था और अब तक ये लगभग 1500 बहन बेटियों को फंसाने में कामयाब हो चुका है। नौशाद ने राहुल त्यागी बनकर 20 हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बस्ती में एक लड़का पकड़ा गया है जिसके मोबाइल में 300 लड़कियों की फोटो मिली है। शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। एक लड़के ने 300 लड़कियों को लव जिहाद में ट्रैप किया। इसके पहले मथुरा में एक ऑटो चालक को 23 लड़कियों की फोटो मिली थी। क्योंकि लव जिहाद अपने आप में एक अच्छा खासा प्रोफेशन हो चुका है, अलग अलग हिसाब से उनको पैसे मिल रहे हैं। ये हमारी एक लड़की को ले जाते हैं, उससे 4-4, 5-5 मुस्लिम लड़के पैदा करते हैं। ये ले गए करीना खान को, पैदा कर दिया ना तैमूर और जहांगीर। ये लेकर चला गया सैफ अली खान, उसकी पहली पत्नी जो थी अमृता सिंह, उससे भी 2 मुसलमान पैदा कर दिए ना, इब्राहिम और सारा। तो हमारी लड़कियां गई तो कितने हमारे सामने 2 हिंदू कम हुए और 4 खड़े हो गए मुसलमान। ये देखो बहुत बड़ा एजेंडा है। हमारे बीच में रहकर ही हमको चैलेंज कर रहे हैं कि तुमको ये लगता है कि तुमने मुगलों को देश से भगा दिया, मगर हम आज भी तुम्हारे बीच में हैं। और इसीलिए वो अपने बच्चों का नाम इब्राहिम लोधी के नाम से इब्राहिम रखता है, जहांगीर के नाम से अपने बच्चे का नाम रखता है और तैमूर के नाम से अपने बच्चे का नाम रखता है। क्यों रखता है? कि वो आपकी छाती पर चोट कर रहा है और कह रहा है हमें निकाल दिया, हमारी मानसिकता कैसे निकाल दिया। फैन ऑफ द मंगोल तैमूर लाइक तैमूर। और हमें लगता है कि सारे एक जैसे नहीं होते जिहाद में। मैं कहती हूँ ये सारे एक जैसे ही होते हैं क्योंकि किताब ही ये लोग एक ही पढ़ते हैं, इसलिए ये सब एक है। तीसरी साजिश, मुसलमान हिंदू सिख कुड़ियां दा धर्म बदला रहे हैं। मदरसों के जो मौलवी थे वो भी उसको मदद करते थे धर्मांतरण कराने में। प्रॉपर्टी डीलर भी इसमें शामिल थे। कुछ पुलिस के लोग भी उसको मदद किया करते थे धर्मांतरण कराने में। और एक आईपीएस अधिकारी का भी नाम आ रहा। और अब तक इस जलालुद्दीन ने लगभग 5000 परिवारों को कन्वर्ट कर दिया। बलरामपुर के छांगुर बाबा को तो पूरा देश आज जानता है, उसके कारनामे और धर्मांतरण रैकेट से सब वाकिफ। लेकिन अब आगरा पुलिस और एटीएस ने ऐसे धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया जिसके आगे छांगुर बाबा कुछ नहीं, सिर्फ एक प्यादा है। पुलिस जांच में सामने आया कि देश के सबसे बड़े धर्मांतरण को चलाने वाली एक महिला है। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था, इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। और साथ ही ये बात प्रकाश में आई है कि इनको अनैतिक कृत्यों में भी ढकेलता था। आज मैं तुम्हारे सामने एक दिल्ली की वीडियो शेयर कर रहा हूं जहां पर एक स्कूल में छोटे छोटे प्ले वेज के बच्चों को कलमा सिखाया जा रहा है, उनको कलमा पढ़ाया जा रहा है। केरल के कोर्ट में 50 एप्लीकेशन आई हुई है कोर्ट मैरिज की।
आपको जान के दंग हो जाओगे कि उस 50 एप्लीकेशन में जो लड़के वाले हैं वो तो मुसलमान हैं और 50 के 50 जो लड़कियां हैं वो हिंदू हैं। उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे, उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। जिस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, हमारे गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जितना बड़ा बलिदान किया, वो धर्मांतरण रुका क्या? जोर से बोलिए जरा। आपके गोदिया में धर्मांतरण रुका क्या? ये शर्म आनी चाहिए। ये संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया, हमारे 4 साहिबजादे लड़ते लड़ते चले गए, वो धर्मांतरण हम रोक नहीं पा रहे और दुनिया भर की हम बातें कर रहे हैं। चौथी साजिश मुसलमान हिंदू सिख कुड़ियां किडनैप कर रहे हैं। सुनो। इसमें हर साल लगभग 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा कह रहा है। अभी लेटेस्ट कोई आंकड़ा आया नहीं पार्लियामेंट में, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे और उसमें लिखेंगे 3 लाख में 13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब, तो आपको बाकायदा पूरी रिपोर्ट मिलेगी। बहुत सारे अखबारों ने उसको छापा है और ये रिपोर्ट है 2019 से और 21 के बीच। 2019 से 21 यानी 3 साल के अंदर 13.25 लाख लड़कियां, महिलाएं, बहन बेटियां गायब हुई थी। और 3 साल में 13.25 लाख का मतलब हर साल लगभग 4.25 लाख। अब ये 4.25 लाख की संख्या बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक आ चुकी है। 18,000 हिंदू महिलाएं और बच्चियां जो है आरटीआई ने खुलासा हुआ कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश से गायब हुई। पिछले 1 महीने की मैं आपको 10 से 12 घटनाएं हिमाचल प्रदेश में गिना दूंगा, जिसमें हमारी 10-12 साल की बच्चियों को योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद में टारगेट किया। लव जिहाद है ये कई स्तर पर चलता है और इसमें केवल नाबालिग बच्चियां ही टारगेट नहीं है, विवाहित महिलाएं भी टारगेट। 30 वर्षीय महिला जिसके 3 बच्चे थे, उसको यहाँ से भगा करके लोग ले जाते हैं और दिल्ली में उसको कहीं किसी सेफ हाइड आउट में रखा जाता है। तो जब वहाँ हमारी टीम पहुँची तो वहाँ 23 लड़कियाँ और मिली हमें अलग अलग राज्यों की, जहाँ उस महिला को रखा गया है। अगवा की गई बच्चियाँ और महिलाएं हैं, इस्लाम काबिज है। तो वहाँ उनको उनके ऑर्गन्स के लिए एक महिला की करोड़ों में कीमत लगती है, उनके ऑर्गन्स की अलग अलग कीमत लगाई जाती है। लोगों की आंखों से आंसू निकल आया जब हमने उस बच्ची से बात की। बच्ची बातचीत की स्थिति में नहीं थी और 1 महीने तक उस बच्ची के साथ कंटिन्यूस रेप हुआ और बुर्के में वो बच्ची मिली हम लोग। उसमें एक मुसलमान नौजवान जो है 19 हिंदू लड़कियों को टारगेट कर चुका था। पहले फंसाएंगे, लव जिहाद में फिर बेच देंगे। यस, तो ये घटनाएं, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये सारी हमारे आसपास घटित हो रही हैं चीजें और योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ये सारी चीजें की जा रही है। दिल्ली में बाहर निकलने से डरने लगोगे जब आपको पता चलेगा कि पिछले 10 महीनों में दिल्ली से करीब 11,000 लड़कियां गायब हो चुकी। मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों में 45,000 लड़कियां गायब हुई हैं और सिर्फ पिछले 1.5 साल में 23,000 लड़कियां, जिनमें से 21,000 लड़कियां हैं और 1,900 औरतें, और इन्हें गायब हुए टोटल 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ। लव जिहाद में फंसने के बाद हिंदू बहन बेटियों का हाल क्या होता है, आपको पता है ये बात? मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऐसी बहनें आ चुकी हैं जो इन सब सारी चीजों से निकल के बाहर आई हैं, तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। सबसे पहले वो क्या करता है, तुमसे प्यार का नाटक करेगा, फिर तुमको बिस्तर तक लेके जाएगा, फिर तुम्हारे फोटो वीडियो अश्लील वो अपने फोन में ले लेगा। फिर जब तुम उसके कंट्रोल में आ जाओगे तो फिर वो चाहेगा कि तुमने जो उसके साथ किया है बिस्तर पे, वही तुम उसके दोस्तों के साथ भी करो। फिर तुम्हारा अच्छा शोषण होगा जमकर, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी हो सकता है। तुमको गौमांस भी खिलाया जाएगा, धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया जाएगा, ऐसे बाल पकड़ के मारा भी जाएगा। ठीक है, जब वो देख लेंगे कि तुम धर्मांतरण करने के लिए तैयार हो तो तुमको जीते जी मर जाना है, और अगर तुम धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हो तो वो तुमको खुद मार देगा। ये स्थिति बनती है। और अगर आपको लाइव देखना है कि लव जिहाद में पड़ने के बाद एक लड़की की स्थिति क्या होती है, तो आप ये वीडियो देखो। आप सब देख रहे हो, वो हमें खुलेआम मार रहा है, हमारे पीछे इतने आदमी लगा के रखता है, हमें मंदिर नहीं जाने दिया जाता। कोई तो हमारी मदद कर दो प्लीज, तो कर दो, वो हमें मार देगा, हमारी मदद करो प्लीज। कोई होगी जी तक हमारी मदद पहुंचा दो प्लीज। हम कहाँ जाएंगे,
हम कहाँ जाएंगे, हमारी मदद करो, हमारी जिंदगी और बदतर होती जा रही है, हमारी मदद करो, कोई हमें मार देगा अचानक से। ये वीडियो सीरिया की है, जहाँ पे मुस्लिम औरत को देख सकते हो किस तरह से बाजार में उतार करके बेचा जा रहा है। आलू और प्याज की तरह औरत को भाव लगाया जाता है और आप देख सकते हो किस तरह से बुर्का उठा उठा के देख रहा है। यही इस्लाम की खूबसूरती है। और इंडिया से जो भी लड़की लव जिहाद में फंस जाती है उसे सीरिया ले जाया जाता है और सीरिया ले जाकर उसके साथ भी यही सेम सलूक किया जाता है, उसको भी मंडी में ले जाकर और बेच दिया जाता है। पंजवीं साजिश, मुसलमान छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। सुनो, साल में 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है। ये जो अपहरण हो रहा है ये 2 काम के लिए होता है, भीख मंगवाने के लिए होता है प्लस कन्वर्ट करने के लिए होता है। बिहार, बंगाल, असम, झारखंड, उड़ीसा के 75,000 बच्चे गायब हो गए। कहां मिले? केरल में। बाद पता चला वो कन्वर्ट करने के लिए उनको किडनैप किया गया था। भारत में साल में 2 लाख बच्चे गायब हो रहे हैं। ये 2 ही काम के लिए किडनैप हो रहे हैं। क्या? पहला कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा भीख मंगवाने के लिए। और कभी आपने जो बच्चे गायब होते हैं जरा कभी ध्यान से देखना वो है कौन? हिंदुओं के अलावा और किसी का बच्चा गायब होता है क्या? जोर से बताइए जरा। हिंदुओं के अलावा और किसी का सिजेरियन हो रहा है क्या? जोर से बताइए जरा। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? वही आटा सब खा रहे हैं, वही चावल दाल सब खा रहे हैं, लेकिन 90% जो डिलीवरी हो रही है वो हिंदुओं की सिजेरियन हो रही है। कभी सोचा आपने इसके ऊपर? कितना बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि 2 बार से ज्यादा तीसरा बच्चा तो होगा नहीं, सिजेरियन हो गया, ऑपरेशन हो गया। इसके ऊपर कहीं चर्चा हो रही है? कोई रिसर्च बैठाया गया? नहीं बैठाया गया। बड़े प्लान्ड वे में जड़ों में हमारे मट्ठा डाला जा रहा है। परिणाम कुछ दिन के बाद समझ में आएगा। 6वीं साजिश, दूसरे देशों के मुसलमान भी भारत में आ रहे हैं ताकि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़े। सुनो, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस PIL पे सुनवाई हुई है जिसमें मैंने मांग किया था कि भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को निकाला जाए। 2017 में ये मैंने PIL फाइल किया था और मेरा मानना है कि इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। मैंने दूसरी बात ये कही है कि ये जो 6 करोड़ घुसपैठिए यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। कल को ये भारत के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है UAPA, लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ UAPA की धारा नहीं लगा रही है। 7वीं साजिश, मुसलमान भारतीय लोगों को मारने बम बना रहे हैं। सुनो, देश की राजधानी दिल्ली से 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं। एक दिल्ली का है, एक भोपाल का है। दोनों का ही नाम अदनान है। एक 19 साल का, एक 20 साल का है। IS के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं और भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और दिल्ली में टारगेट क्या था उनका? साकेत माल, जो दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल माल माना जाता है, जहां पे सांसद, विधायक, मंत्री आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, जहां पूरे जो विदेशियों के राजदूत हैं जो भारत में रहते हैं वो विद फैमिली साकेत माल में जाते हैं। वो उसको उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वहां की पार्किंग को भी उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी साजिश दिल्ली में बैठ के रची जा रही है। दिल्ली के लोग, NCR के लोग कितने खतरे में हैं इसका अंदाजा शायद आम जनता को नहीं है। धन्यवाद दूंगा दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने समय रहते इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ लिया, नहीं तो साकेत का जो मॉल है वो भी उड़ा देते, वहां की जो पार्किंग है वो उसमें भी आग लगा देते और गाड़ियां जलती तो आसपास के मोहल्लों में भी आग लग जाती। बम ब्लास्ट की जांच जैसे से आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि 32 बम ब्लास्ट करने की योजना थी। योजना के अनुसार 6 दिसंबर का बदला लेने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा और हरिद्वार में बम ब्लास्ट करना था। दिल्ली के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद यानी पूरे NCR में बम ब्लास्ट करना था। इसके अलावा लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़ और जयपुर में बम ब्लास्ट करना था। कुल मिलाके एक ही दिन 6 दिसंबर को एक साथ 32 धमाके करने थे। भारत में रॉकेट और ड्रोन से हमले की तैयारी कर ली गई थी। जो लाल किला में बम ब्लास्ट हुआ उसमें जांच में पता चला है कि भारत में रॉकेट और ड्रोन से हमले की तैयारी थी। अब तक 15 लोग मर चुके हैं। 32 गाड़ियों का इंतजाम हो चुका था। 32 क्विंटल RDX उसमें रखने की व्यवस्था हो गई थी। और अब पता चला है, जब 6 राज्यों में पूरी जांच की गई है, NIA पूरे देश भर में जांच कर रही है कि यहां ड्रोन के जरिए लगभग 50 शहरों में एक साथ हमला करने की योजना थी। 8वीं साजिश, मुसलमान भारत में नकली दवाइयां बना के बेच रहे हैं ताकि भारतवासी नकली दवाइयां खा के मर मुक जान। सुनो,
आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि मध्य प्रदेश में अब तक 20 बच्चे मर चुके हैं और जो कफ सिरप था उसमें 460 गुना ज्यादा जहर मिला हुआ। और ये जो कफ सिरप बन रहा था वो तमिलनाडु में बन रहा था और तमिलनाडु की सरकार ने उस फैक्ट्री को सील कर दिया। उसका डायरेक्टर फरार हो गया, उसका मालिक फरार हो चुका है। अभी तक नकली दवा बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर एनएसए नहीं लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा है, यूएपीए नहीं लगा है। हाँ, वो फरार हो गया है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के है कानपुर से। कानपुर में जो दवा की जो होलसेल की मार्केट है, उसी होलसेल की मार्केट में पिछले कई वर्षों से नकली दवा बन रही थी। पहले पिता उसका नकली दवा बना रहा था, उसका बेटा नकली दवा बना रहा था। पिता पे एफआईआर हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब बेटे पे अब जाके एफआईआर हुआ। स्वाभाविक सी बात है, कानून इतना घटिया है, उसमें भी कुछ नहीं होगा। भारत में अब तक नकली दवा खाने से हजारों लोग मर चुके, लेकिन न तो किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी को फांसी हुई, क्योंकि 1940 का ड्रग एक्ट आज भी चल रहा है। नकली इंजेक्शन से सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक फांसी नहीं हुई। नकली सिरप पीने से सैकड़ों लोग अब तक मर चुके हैं, किसी को न फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा 1940 में बनाया गया ड्रग एक्ट आज भी चल। हमने हर क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास काम किया, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। लेकिन कानून की जब बात आती है, नियम की जब बात आती है, सिस्टम की बात आती है, तब हमारा नियम, कानून और सिस्टम आज भी वर्स्ट है, सड़ा हुआ है, दुनिया का सबसे महाघटिया है। और यही नतीजा है, सैकड़ों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, सैकड़ों माँ बाप बर्बाद हो गए, सैकड़ों बहन बेटियां बर्बाद हो गई। कुछ नकली शराब से मर गए, कुछ नकली दवा से मर गए, कुछ नकली सिरप से मर गए, कुछ नकली इंजेक्शन से मर गए। नौवीं साजिश मुस्लिम डॉक्टर भारत की जनता ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, सुनो। अभी कुछ दिन पहले कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया था जो हिंदू महिलाओं का इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान नसबंदी कर देता था जिससे उनके बच्चे न पैदा हो। फिर एक कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया जो छोटे बच्चों का इलाज करने के दौरान उनका ऑपरेशन करके खतरा कर देता था। फिर एक कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया जिसके पास AK-47 मिली। उसके बाद एक कन्वर्टेड हिंदू जो है इंस्पेक्टर पकड़ा गया जो छाउर की मदद करता था। कश्मीर में कन्वर्टेड हिंदू सिपाही पकड़े गए जो आतंकवादियों की मदद करते थे। और अब एक कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया है जो खतरनाक जहर बना रहा था, और ऐसा जहर बना रहा था जिससे लगभग भारत में 10 लाख लोगों को मारा जा सके। और उसने जहर बना भी लिया। मात्र आधी बूंद अगर आदमी के शरीर में पहुंच जाए, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे दवाई के माध्यम से, चाहे सिरप के माध्यम से, इतना खतरनाक जहर था कि उसका मात्र 100 ग्राम अगर पानी की टंकी मिला दिया जाए तो जितने लोग पानी पीते हैं वो सब मर जाएंगे। सामान्यतया एक पानी की टंकी से लगभग 10,000 लोग पानी पीते हैं। इसका मतलब आधी गिलास जहर से वो पूरे 10,000 लोगों को मारा जा सकता है। अनुमान के अनुसार जितना उसके पास जहर मिला है वो 10 लाख लोगों को मारने के लिए पर्याप्त। धन्यवाद दूंगा मैं गुजरात के ATS को, गुजरात की पुलिस को, उन्होंने पकड़ लिया। नहीं तो अभी कुछ दिनों के बाद ही घटना आती कि भारत में 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इतना खतरनाक काम ये कर रहा। कोई मुझे ये बता सकता है कि क्यों 95% हिंदू महिलाओं की डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन से ही होती है और क्यों 99% मुस्लिम महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मल होती है? ऐसा शायद इसलिए भी है कि ऑपरेशन के कारण हिंदू महिलाओं के दिलो दिमाग में बच्चे पैदा करने के प्रति डर पैदा हो जाएगा, और जब डर पैदा होगा तो वो 1 या 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे और हिंदुओं की आबादी घटेगी। एक स्कैम चल रहा है और वो स्कैम चल रहा है हमारी फार्मालोगी का। वो भी कहीं ना कहीं सनातन समाज पे, सनातन धर्म पे और हिंदुओं पे एक अटैक की तरह साबित हो रहा है। कि आप देखेंगे कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं और वो अस्पतालों में जाती हैं तो उस वक्त डॉक्टरों का ज्यादातर प्रेशर ये रहता है कि बच्चा सीजेरियन किया जाए, नॉर्मल डिलीवरी ना ले। ठीक है ना। वहां उनके 2 बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट तो उनको ज्यादा कमाई मिल रही है, दूसरा उनका एक स्कैम का प्रोपेगेंडा जो है वो हल हो रहा है। क्यों? क्या ये सीजेरियन ऑपरेशन जो ये डिलीवरी के हो रहे हैं, क्या ये मुस्लिम समाज की महिलाओं के हो रहे हैं? केवल हिंदू समाज की महिलाओं के ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं नहीं हो रहे होंगे, जहां एकदम बनता होगा वहां हो भी रहा होगा, लेकिन अननेसेसरी जो कर रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के वो डॉक्टर भी शामिल हैं जो अपने आप को भगवान कहलाने का टैग लगाते हैं। कि अगर मैंने इस देश को ये बता दिया कि इस किताब को एक बार पढ़ लो और लोगों ने इसको पढ़ लिया, तो जो आशा वर्कर, जो आंगनबाड़ी वर्कर पोलियो की दवा पिलाने की, HPV वैक्सीन लगाने की, बच्चों को टेटनस या दूसरी बीमारियों का टीका लगाने की, या पैदा होने के बाद जो डॉक्टर टीका लगाने की बात करेगा, मुझे पक्का यकीन है कि उसका बाप खड़ा खड़ा डॉक्टर का थप्पड़ मार देगा कि हरामजादे, तेरे को इतनी भी अकल नहीं है कि इस वैक्सीन से क्या क्या हो रहा है। तू डॉक्टर क्या के नाम का बन गया? तू सारे फार्मा कंपनियों का दलाल है। ये बोल देगा उसी टाइम माँ बाप, लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं है तो बोलेगा क्या? इसलिए जानकारी देना जरूरी है। 10वीं साजिश ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਾ ਸਕਣ। बहुत बड़ा खतरा आ चुका है ड्रग का। पूरे भारत को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। पूरे भारत में नशे का जाल फैलाया गया है।
देश की राजधानी में नशे की होम डिलीवरी हो रही है। बाकायदा फूड पैकेट के साथ साथ नशा दिया जा रहा है। आप चिप्स मंगाओ साथ में नशा आ जाएगा, आप पिज्जा मंगाओ साथ में नशा आ जाएगा, आप खाने की प्लेट मंगाओ साथ में नशा आएगा। बाकायदा ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। ये हो रहा है भारत की राजधानी दिल्ली में। आप सोचिए जरा कलकत्ता में क्या हो रहा होगा, बंगाल में क्या हो रहा होगा, गुवाहाटी में क्या हो रहा होगा, या लखनऊ में और चंडीगढ़ में क्या हो रहा होगा, जयपुर में और मुंबई में क्या हो रहा होगा। लाखों माता पिता नशेड़ियों से परेशान है, नशेड़ी बेटों से परेशान, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान। नशेड़ियों ने लाखों बेटियों का बलात्कार कर दिया, नशेड़ी ड्राइवरों ने लाखों लोगों को गाड़ी से कुचल के मार दिया है। नशेड़ियों के कारण गांव में सामाजिक समरसता टूट रही है। इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद नशे के खिलाफ न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, नशे के ऊपर न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही है और न खबर पालिका में चर्चा हो रही है। 11वीं साजिश, खान पीने वाली हर चीज नकली बनाई जा रही है ताकि भारतीय लोग नकली चीजें खा के मर मुक जान। सुनो, एक सर्वे के अनुसार भारत में 60% दूध मिलावटी है, जो हम घी खाते हैं वो 70% मिलावटी है, और जो हम पनीर खा रहे हैं वो 80% से ज्यादा मिलावटी है। उसमें ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जो जहर के समान, ऐसे चीजें हमारे खान पान के सामान में मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, पूरा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। इस समय त्योहार के समय नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, नकली तेल, नकली मावा, नकली मिठाई, सब कुछ नकली बिक रहा है। 12वीं साजिश, बॉलीवुड वाले भी अपनी फिल्मों में सनातन धर्म ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ बदनाम करते हैं देखो। माँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। हो गई तुम्हारी पूजा, चलो माँ जल्दी करो, ड्यूटी पे जाना। ले प्रसाद खा, ले ना। ओहो, फिर वही रोज का प्रॉब्लम। ये तुम्हारे कोर्ट की जेब पे सुराग कैसा है? सामंत के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी क्या? लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बचा लिया। जी हाँ, वेरी लकी। मैंने आपको खुदा माना था। हम भी अजीब लोग हैं खालिद, पत्थर को भगवान मान लेते हैं और फिर जब वो टूट जाए तो सोचते हैं कि अरे भगवान कैसे टूट गए। फिल्म का मुस्लिम हीरो वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर भगवान श्री राम को मांसाहारी बता रहा है। मेकर्स की मक्कारी ये थी कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को सैफरन यानी कि भगवा कलर की बिकनी पहनाई थी और उन्होंने इस गाने को टाइटल दिया था बेशर्म रहता है। मेकर्स ने भारत माता के कपड़े उतरते हुए दिखाया है और उसके बाद शीला की जवानी का गाना भी बजने लगता है। मूवी से शुरू करें तो लज्जा मूवी में माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर शराब पीकर माँ सीता का रोल करती हैं। हरे राम हरे कृष्ण मूवी में जीनत अमान ड्रग्स लेकर हरे राम हरे कृष्ण गाती है। मूवीज के टाइटल होते हैं रामलीला, गोलियों की रास लीला, नवरात्रि के नाम को बिगाड़ने के लिए लवरात्रि, और एक ऐसा ही टाइटल है सेक्सी दुर्गा। अंग्रेजों ने 200 साल में और मुगलों ने 500 साल में जितना नुकसान किया है भारत देश की सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाई, उस 700 साल में जितनी क्षति नहीं पहुंची उससे ज्यादा 70 साल में बॉलीवुड ने पहुंचा दी। बॉलीवुड ने सत्यानाश कर दिया सनातन संस्कृति का। आज जितने रेप हो रहे हैं, ये रेप करना सिखाया किसने? बॉलीवुड ने। खूब पिक्चरों में सीन दिखाए रेप के। अब देखते देखते वो सीन मन में बैठ गया। अब उसको जो लड़की मिलेगी उसी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा जैसा उसने किया। मुसलमानों को गजबा हिंद करने की ट्रेनिंग मदरसे में मिलती है। सुनो, मदरसों का शायद सिलेबस आप लोगों ने देखा नहीं है, मैंने मदरसों का सिलेबस देखा है। जहर बोया जा रहा है मदरसों में। हिंदुओं के पूजा में जाने से ईमान दुर्बल होता है, ईमान दुर्बल हो जाए। बस इसी वजह से ही मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को मेल भेजा है कि बैन कुरान इन इंडिया, बैन कुरान इन इंडिया, बैन कुरान इन इंडिया। क्यों? इस्लामिक एजुकेशन के नाम पे कुरान से नॉलेज लेकर ये छोटे छोटे बच्चों को यही सिखाया जा रहा है, हिंदुओं के पूजा में जाने से ईमान दुर्बल होता है। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? तो हमारे मौलाना होते हैं वो सिखाते हैं
कि अगर कोई हिंदू आदमी खाना खा रहा है तो उसमें थूक दोगे तो आपका ठीक होगा, आपके साथ में अल्लाह ताला अच्छा करेगा, आप बहुत ज्यादा हो जाओगे। दूसरे को झूठा खाना खिलाओगे तो ठीक रहेगा। मतलब कोई भोजन की थाली मिल जाए तो वो थूक देते हैं। हाँ, थूक उनके यहाँ पे ठीक माना जाता है। मदरसा है और उस मदरसे में बम बनाने की प्रक्रिया हो रही थी। अब मैं उस मदरसे के अंदर जाऊंगी और वहाँ के लोकल से आपको बात करूंगी और दिखाऊंगी कि जिस मदरसे को ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे मजहबी तालीम दी जाती है, उस मदरसे में बम बनाने का प्रक्रिया। और ये बिहार के अंदर, सारण के अंदर क्या हुआ जही ना, ये बम बनाते हैं जहिया बम बनावत रहले ओकर एक दिन पहले। ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देख रहे हैं आप, जल्दी ही इसके परिणाम आएंगे हमारे किसी भाई की मॉब लिंचिंग के रूप में। भी आपके पास समय है, भगवान केवल आप लोगों को मोरल सपोर्ट दे सकता है, वरना जिस दिन तुम्हें दुश्मन घेरेगा, जिसके दम पर तुम उछल रहे हो ना, वो तुम्हारी फोटो पर हार चढ़ाने के लिए आएगा। हो सकता है कोई तुम्हारी मौत का बदला भी ले ले, लेकिन ये देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम्हें इस गलतफहमी के दलदल से बाहर निकालने का कार्य कर रहा हूँ। आज भी समय है, अपनी शक्ति को पहचानो। उन्होंने मस्जिद बनाई हथियार रखने के लिए, मदरसे दिए ट्रेनिंग के लिए, बुरखा पहना पहचान छुपाने के लिए, टोपी पहनी पहचान बनाने के लिए, बकरे कटाए निर्दयी बनाने के लिए, कब्र जमीनों में बनाई जमीन हथियाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाई देश पर कब्जा करने के लिए, आतंकवादी बनाए डराने के लिए, लव जिहाद किया हिंदू बहनों को फंसाने के लिए, झूठा भाईचारा हिंदुओं को चारा बनाने के लिए।